हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का झारखंड के विविध में। ये झारखंड का विविध स्टैटिक जीके का पोर्शन है। एक्चुअली आने वाले एग्ज़ाम जेपीएससी है और जेपीएससी के पीटी में विविध यानी स्टैटिक जीके का पार्ट से काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। ऐसे झारखंड का विविध बड़ा ही समृद्ध है, तो सबसे पहले हम लोग विविध को कंप्लीट करेंगे एक सीरीज के माध्यम से और ये लगभग 2 या 3 वीडियो में प्रथम जो झारखंड के जो इंट्रोडक्शन के रूप में होगा और कुछ ऐसे जो पहली बार या प्रथम के रूप में जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो झारखंड के विविध में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग समझेंगे और उससे भी फैक्ट जो है ऑप्शन के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न है कि झारखंड जो राज्य है यानी भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में से एक स्टेट है झारखंड। तो झारखंड का साहित्यिक उल्लेख कब किया गया था? यानी झारखंड का साहित्यिक उल्लेख मिलता है वो कब मिला था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। तो प्रथम बार जो उल्लेखित मिलता है साहित्यिक रूप से यानी बुक रूप से लिखा हुआ वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण कब से प्राप्त हुआ? यानी झारखंड शब्द जो वर्तमान में झारखंड शब्द है, जब झारखंड बनने की कहानी सुनिएगा तो इससे पहले भी झारखंड बनने के बात आती थी जिसे वनांचल नाम रखा गया था, लेकिन यहाँ के आदिवासी लीडर ने उस नाम को स्वीकार नहीं किया और झारखंड का गठन का विरोध किया कि नहीं, हम इस नाम से नहीं लेंगे, हम लेंगे तो झारखंड के नाम से ही लेंगे। तो झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण जो है 13वीं सदी यानी 13वीं शताब्दी में ताम्रपत्र में उल्लेखित झारखंड यानी झाड़ियों का स्थान है। ये जंगल झाड़ से फैला हुआ जो खनिज और मिनरल से भरा हुआ राज्य है, वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ था? तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश पूर्वी सिंहभूम यानी सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झारखंड में 24 जिले हैं और 24 जिले में जब आप देखिएगा तो तीन जो डिवीजन के रूप में 5 डिवीजन है, उनमें से एक है कोल्हान डिवीजन। कोल्हान डिवीजन में ही ये जिले पड़ते हैं सिंहभूम जिले। तो सिंहभूम जिले से प्रवेश करते हैं और कब करते हैं इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो इसकी ईस्वी सन याद रख लीजिए, 1666 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रवेश किया था झारखंड में। झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन से थे? यानी झारखंड की प्रथम जनजातीय विद्रोह जिसका नाम ढाल विद्रोह के नाम से जानते हैं और इसके लीडर थे जगन्नाथ ढाल। इसकी ईस्वी सन के बारे में जब चर्चा करते हैं तो 1767 से लेकर 1777 यानी 10 वर्ष के रूप में ये चला था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड राज्य में किया गया यह प्रथम विद्रोह कौन सा था? यानी जो अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स आए थे उनके खिलाफ पहला विद्रोह जो झारखंड में था वो ढाल विद्रोह ही था। झारखंड का प्रथम सुसंगठित विद्रोह कौन सा था? जनजातीय सुसंगठित विद्रोह। तो इस प्रश्न को थोड़ा समझिएगा कि झारखंड में प्रथम जनजातीय सुसंगठित विद्रोह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कोल विद्रोह हो जाएगा। इसका जो समय है वो 1831 से 32 के रूप में ये संगठित विद्रोह था और ये संगठित विद्रोह इतना था कोल विद्रोह कि आगे चल के उस क्षेत्र को रीजनल क्षेत्र को जो जिस कोल्हान के नाम हमने कोल्हान डिवीजन के रूप में लिया, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव में बदलाव किया गया था और कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए थे। उसके बारे में स्पेसिफिक क्लास में आप पढ़ सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोल विद्रोह। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ झारखंड के किस क्षेत्र से हुआ था? यानी भारत में तो मेरठ से हुआ था, झारखंड में कहाँ से हुआ था? तो झारखंड में रोहिणी एक स्थान है, रोहिणी देवघर से हुआ था। वहाँ के जो भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था वो स्थान का नाम रोहिणी है। झारखंड राज्य की प्रथम महिला मंत्री का नाम बताइए। हम विविध स्टैटिक्स जीके पढ़ते हैं महिलाओं के बारे में, तो प्रथम महिला मंत्री के रूप में कौन से हैं? तो ये प्रथम महिला मंत्री जोबा मांझी के रूप में अभी वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं, वही चाईबासा यानी कोल्हान लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई हैं। झारखंड राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? यानी जो विमेन्स कमीशन के अध्यक्ष जो पहली महिला विमेन्स कमीशन के अध्यक्ष बनी उनका नाम है लक्ष्मी सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड राज्य में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति अल्बर्ट एक्का है। इनकी कहानी अद्भुत व अदम्य साहस है। ये परमवीर चक्र के रूप में प्राप्त हुए क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी के समय इन्होंने नायक सूबेदार के रूप में भारतीय सेना में नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने अपने नेतृत्व में कई जवानों का जान बचाया और अपने शहादत के ऊपर उन्होंने बांग्लादेश को भी आज़ाद कराया। इस बात को समझिए। और इनकी लाश एक छोटे से कपड़े में बांध के तिरंगे में बांध के आया था। तो इनको भारतीय परमवीर चक्र से सम्मानित सेना के सबसे जो उच्च मेडल होता है उससे सम्मानित किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट एक्का हो जाए। झारखंड राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति रणधीर वर्मा है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झारखंड राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है? पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम सावित्री पूर्ति है। ये प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी थी। वो आदिवासी यानी ट्राइबल महिला हॉकी खिलाड़ी थे। अब तक कई सारे ट्राइबल महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, यहाँ तक कि भारत की कैप्टनशिप यानी प्रतिनिधित्व कर चुकी है झारखंड की आदिवासी लड़कियां।
झारखंड राज्य की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने ओलंपिक खेला है? सावित्री पूर्ति प्रथम महिला हॉकी आदिवासी खिलाड़ी थी, लेकिन झारखंड की जो प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जो है, वो ओलंपिक में खेली हैं। तो ओलंपिक में खेलने वाली जो महिला हॉकी खिलाड़ी है, इनका नाम है निक्की प्रधान। ऐसे झारखंड से जो 2 खिलाड़ी जिनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, एक निक्की प्रधान और एक और अ, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन निक्की प्रधान पहली महिला खिलाड़ी थी जो ओलंपिक खेली थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झारखंड राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट का नाम क्या है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट का नाम विजय नीलमणि खालको है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला का नाम क्या है? प्रेमलता अग्रवाल। ये हजारीबाग की रहने वाली है। ये एक्सीडेंट के बाद भी इन्होंने एवरेस्ट पे फतह किया और ये झारखंड की हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड राज्य का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला उसका नाम क्या है? ओलंपिक खेलने वाले झारखंड के प्रथम प्लेयर, इनका नाम है दीप सेनगुप्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, दीप सेनगुप्ता। झारखंड राज्य की उस प्रथम क्रांतिकारी का नाम बताएं जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 का इनाम रखा था। तो अंग्रेजों ने कई ऐसे आदिवासी लीडर पे जो इनाम रखे थे पकड़ने के लिए, उस समय ये काफी ज्यादा हुआ करता था रकम। तो 1000 का इनाम कोल विद्रोह के नेतृत्व करने वाले बुद्धू भगत पे 1000 का इनाम रखा था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पत्रिका कौन सी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर एक घर बंधु, यानी घर बंधु जो था वो मंथली मैगजीन थी। पहली मंथली मैगजीन घर बंधु था ही। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की प्रथम हिंदी डेली पत्रिका कौन सी थी? यानी डेली के रूप में अगर आप जानिएगा तो मंथली तो घरबंदी हो गया, लेकिन डेली डेली राष्ट्रीय भाषा थी। डेली जो पत्रिका थी वो राष्ट्रीय भाषा थी। मंथली जो थी हिंदी में वो घरबंधु था। झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी डेली पत्रिका कौन सी थी? यानी इंग्लिश डेली पेपर या पत्रिका कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी डेली प्रेस के नाम से। डेली प्रेस जो थी झारखंड की प्रथम दैनिक पत्रिका थी। झारखंड राज्य की प्रथम हिंदी साप्ताहिक यानी हिंदी वीकली मैगजीन कौन सा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आर्यावर्त जो था वो वीकली था। यानी आर्यावर्त को भारत को हम आर्यावर्त के नाम से भी जानते हैं। तो आर्यावर्त के नाम से झारखंड की वीकली हिंदी पत्रिका के रूप में भी जानी जाती है। तो आज के लिए जो 20 प्रश्न थे वो महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। आगे आने वाले जो जेपीएससी के एग्जाम है उनमें से कहीं ना कहीं इस प्रश्न का वेटेज काफी ज्यादा रहेगा था। अगर आप इस सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, बेसिकली आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट में याद रखें। और टेलीग्राम चैनल है ग्लोबल स्टडी करके, मैं लिंक पिन कर दूंगा और इसमें आप जुड़ जाइए। और झारखंड के जितने भी स्टैटिक्स जीके का पोर्शन है, हिस्ट्री है, भूगोल है और इकोनॉमिक है झारखंड स्पेसिफिक, इस चैनल पे आप अवेलेबल होंगे। और ये जेपीएससी आने वाले एग्जाम में ये सब रिवीजन का पार्ट होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।